हम लोग अब मत्ती की इंजिल निकाल लेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय और 17 पद, फिर हम लोग 21 से लेकर 26 पद तक हम लोग देखेंगे। मत्ती की इंजिल उसका 5वां अध्याय 17वां पद और उसके बाद 21 पद से लेकर हम लोग 26 पद तक हम लोग देखेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या व्यवस्थाओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। 21 पद से, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्गी में उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता, हमारे मन अंतकरण को खोल, ताकि तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को तुझी में हम मैसर रखे। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से ग्रहण। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। आज जब हम लोग का चर्च शुरू हुआ तो महिलाएं 5 थी और ये एक ही ठो मर्द रिप्रेजेंटेटिव में था। बताइए, है ना? एक ही ठो मर्द रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था सारे मर्दों का। हाँ, और उसका नाम है, वो लाल शर्ट पहना हुआ है। तो अकेले बेचारा, मतलब हाँ, पूरा गाना खत्म हो गया। और वो बिछुआ जो है संजीत खालको, संजीत खालको मैं एक तो पादरी है, छोटा नागपुर डायसिस में, संजीत खालको, तो वही याद है। तो बेचारा अकेले प्रतिनिधित्व तो कर रहा था पूरे मर्द जात का। ये तो बड़ा, मतलब है ना, मर्दों की नाक कटाने वाली बात हो गई थी। पूरा गाना खत्म हुआ लेकिन एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा था मर्द। तो खैर, सजीत को धन्यवाद। तो आज बड़े हर्ष की बात है कि आज ना सिर्फ हम लोग यहाँ पे चर्च में इकट्ठे हैं, बल्कि इसके बाद हम लोग फिर छुआ पूता लोग का, हम लोग का ये चलेगा। अच्छा, थोड़ा देर के लिए रुकावट के लिए खेद है। हाँ, लेकिन अब तो पूरा खेद है। ढीला हो गया। इसको पता नहीं हिलाने से होगा क्या। मेरे को भी सर्दी खांसी 1 सप्ताह से हो गया, तो हम भी, मैंने कने कने से पानी निकल रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो शायद उसका ये ढीला होगा, वो रेगुलेटर। हाँ, हाँ, जगह चेंज कर ले। तो हम लोग आज जो हम लोग सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को हम लोगों ने लिया है, ये इंसान के हृदय से घृणा और क्रोध, ये सब नहीं रहना चाहिए, है ना। आज हम इस संदर्भ में बात करेंगे। इंसान के जीवन में ये घृणा और क्रोध का ये होना माने लाजमी नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। तो ये जो क्रोध जो है, कौन आदमी गुस्सा नहीं करता है? हाँ,
सभे करता है नहीं। हाँ, कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि हमको गुस्सा नहीं आता है। यानी पाप को कैसे डिनोट कर रहा है, नहीं, गुस्सा, क्रोध। तो ये क्रोध जो है इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसमें मतलब ये पाप की श्रेणी में नहीं भी आता है, आता भी है, नहीं भी आता है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर इंसान का, कि इंसान के अंदर में क्रोध आना एकदम लाजमी है और होता ही है, होता है। एंड अभी आप पॉलिश करके, जूता पॉलिश करके अगर रास्ते पे होंगे, कोई खूंद दिया तो आप उसके ऊपर कैसा एकदम मैंने भभक जाते हैं, नहीं? हाँ, तुरंत फायर। मतलब इंसान का जो मानवीय प्रवृत्ति है तुरंत मैंने बाहर आके दिखने लग जाता है, नहीं? भले कितना हो बोले कि हम गुस्सा को पी जाते हैं, ऐसा तो सवाले पैदा नहीं होता है, नहीं? अभी महिलाएं लोग साड़ी पहन के आ रही होंगी, कहीं कुछ मैंने है ना, कुछ छींटा उटा लग जाए तो फिर भैया है ना, फिर तो तू मैं शुरू हो गया है ना। तो ऐसा मैंने होना एकदम स्वाभाविक है और होता है, ह्यूमन नेचर है मित्रों, है ना। लेकिन इस क्रोध को मैंने पी जाना या उसको मैंने अपने जीवन में उसको मैंने ये कर लेना, कंसीव कर, मतलब कंसीव नहीं, उसको मैंने नहीं रखना ही ठीक है ना। नहीं रखना ही ठीक है, ये क्रोध और घृणा और ये सब देखिए पाप के फिर उस इसमें आ जाएगा, पाप के रडार में आ जाता है। जास्ती क्रोध अगर होता है ना हमारे अंदर से तो फिर पाप के श्रेणी में आने लगता है। हालांकि इफिसी 5:4-26 में पौलुस बोला क्रोध करो। हाँ, पौलुस भी बोल रहा क्रोध करो। अब पौलुस बोला क्रोध करो तो आप क्रोध ही कीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, आगे भी लिखा है। आगे को हम बाद में लिख देखते हैं ना। तो क्रोध करो ऐसा भी बोलता है। खैर एनीवे, हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके क्रोध नहीं करना चाहिए। और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि पहला मर्डर जो हो गया है, यही वजह है। माने माने ले दे के यही वजह बना मर्डर होने का। और सबसे पहला मर्डर जो हो गया वो हाबिल का हो गया, है ना। और ये हाबिल का मर्डर कैसे हुआ? मर्डर इस रीति से हुआ कि हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो कैन के मन में अपने भाई के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। अब देखिए, घृणा उत्पन्न हो जाना कैसे क्रोध को जन्म दे देता है भाई। भाई से ना सिर्फ घृणा कर रहा है, ना सिर्फ भाई से घृणा कर रहा है, बल्कि घृणा किससे भी कर रहा है? हाँ, परमेश्वर से भी कर रहा है। परमेश्वर, तूने मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाँ, और मेरे छोटे भाई का भेंट को ग्रहण किया। ले बेटा, वो लेके पिल पड़ा अपना भाई पे। मन परमेश्वर के प्रति जो घृणा दिखा रहा था, जो उसके ऊपर में जो आंखें दिखा रहा था, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था। तो ऐसा होता है मित्रों, कभी कभी ऐसा भी समाज में, कलीसिया में, परिवार में देखने को मिलता है। अगर कोई वर्कर है ना, कोई एम्प्लॉय अगर मतलब बॉस से डांट खा के आया है तो अपना गुस्सा किस पर उतारेगा? हाँ, बोलने की आवश्यकता तो है ही नहीं, नहीं। बॉस से अगर डांट खा के आया है ऑफिस से तो अपना गुस्सा, हाँ, इधर महिलाएं लोग समझ रहे, मुस्कुरा रही धीरे धीरे, हाँ। तो वो ऐसा होता है मित्रों, है ना। पति पत्नी अगर मतलब माने हो जाए तो अपना गुस्सा, अगर पति झगड़ा कर दे, पत्नी झगड़ा कर दे, तो अपना गुस्सा किस पे उतारेगा? हाँ, ये छुआ लोग पे उतारेगा। ऐसा होता है मित्रों। माने किसी और का गुस्सा किसी और के सर, अच्छा, मेरा जूता किसी और के सर, ऐसा टाइप हो जाता है ना। तो ऐसा होता है मित्रों। माने क्रोध जो है, घृणा जो है, वो क्रोध को ऐसा जन्म देता है कि मतलब फिर वो मतलब एकदम लाल पीला होने लग जाता है और ऐसा मतलब तूफान खड़ा हो जाता है कि पूछिए मत। माने पूछिए मत कहने का मतलब वही ना, मर्डर हो गया। पहला मर्डर उत्पत्ति में दिखाई पड़ रहा है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पृथ्वी में पहला मर्डर हुआ था, वही कैन ने हाबिल को किया था। ये मर्डर बस ड्यू टू वो क्रोध के चलते, क्रोध के चलते और घृणा के चलते। घृणा उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, डाह उत्पन्न हो गई, जिससे कि क्रोध को जन्म दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि क्रोध से परे रह। नीति वचन में लिखा है क्रोध से परे रह, उससे जलजलाहट ही उत्पन्न होती है। मतलब उससे मतलब आदमी के अंदर में बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारे ऐसी बातें उत्पन्न होती है जिसके चलते मतलब इतना कुर्रतम एकदम मतलब ये हो जाता है। इसीलिए तो आज देखिए ना, तो पूरे विश्व में ये सब क्रोध और घृणा का ही तो नतीजा है।
ईर्ष्या का ही तो नतीजा है। ईर्ष्या कर रहे हैं एक देश दूसरे देश से, अरे वो हमसे बढ़ के कैसे हो जाएगा, हमसे कैसे इतना ज्यादा, माने सब कुछ ईर्ष्या और घृणा के द्वारा ही जन्म हो रहा है क्रोध का। और उसी का माने ये उसका जो परिणाम जो देख देख रहे हैं, ये विश्व युद्ध, यही सब तो हो रहा है मित्रों। घृणा और क्रोध ये सब जो है इंसान के जीवन के लिए बहुत मतलब माने कष्टप्रद पद हो जाता है, नहीं। और इसीलिए यहाँ पे बोलता है, अब यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है, देखिए क्रोध और घृणा के विषय में सारी बातों को यहाँ पे बोल रहा है कि मत्ती 5वें अध्याय के 17 पद में लिखता कि मैं व्यवस्था को लोप करने लेकिन पूरा करने आया हूं। अभी यहाँ पे यीशु मसीह, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था 10 आज्ञा, उस 10 आज्ञा को यीशु मसीह ने उसको क्या मन और हृदय से जोड़ दिया है मित्रों। अभी क्रोध खत्म नहीं हुआ आपका, है ना, अभी क्रोध अभी भी बाकी है, मन और हृदय से जोड़ दिया है। यीशु मसीह यहाँ पे अमेंडमेंट कर रहा है, वो बोल रहा है मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूं। मतलब व्यवस्था को अमेंडमेंट कर रहा है, संशोधन कर रहा है, संशोधित कर रहा है। और संशोधित किस रूप में कर रहा है कि यीशु मसीह बोला, लिखा है कि तू हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तू अपने भाई पे क्रोध भी करे तो हत्या के बराबर है। आप सोच सकते कि भैया हम तो बच गए, हमने किसी का तो मर्डर नहीं किया, है ना, चक्कू लेके तो उस पर पील नहीं पड़ा, तो हत्या नहीं किया, तो हम तो बड़ा दूध का धूला है ना। अरे भैया नहीं, दूध का धूला नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा, अगर गुस्सा भी हुआ बेटा तू हत्या के बराबर, सोच लो, ऐसा करके यीशु मसीह अमेंडमेंट कर दी। हाँ, माने सब कुछ हृदय और मन से यीशु मसीह रिलेटेड कर दे रहा। पिछले ही संडे हम लोगों ने देखा कि जिसके मन शुद्ध है पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जिसके मन शुद्ध साफ है सुथरे हैं परमेश्वर को देखेंगे, ऐसा करके हम लोगों ने देखा पहाड़ी उपदेश में। तो पहाड़ी उपदेश जो है सब कुछ इंटरकनेक्ट कर देता है, हृदय और आत्मा और मन ये से भले हम एक्शन में वो दिखलाई नहीं पड़े, लेकिन खोपड़िया में जो हम लोग का उपजता है ना, वो भी मतलब परमेश्वर की नजर में भयानक है मित्रों, वो भी पाप है। इसीलिए खोपड़ी में भी जन्म मत लेने दीजिएगा। एक्शन तो बाद की बात है, पहले सारा कारगुजारी कहाँ होता है, रेखा चित्र कहाँ बनता है, हिया पे बनता है। चोर चोरी करता है तो सबसे पहले रूपरेखा कहाँ बनाएगा, हिया पे। हाँ, कहाँ कहाँ से सेंध मारना, कैसे कैसे घुसना, सब यहाँ खाका खींचा जा रहा है ना, उसके बाद अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो खाका खींचा रहा है ना, वही तो पाप हो गया। अंजाम तो बाद की बात है, एक्शन बाद की बात है। बहुत लोग, हम लोग व्यवस्था और कर्म से बहुत मतलब पवित्र सिद्ध ठहरते हैं, लेकिन यीशु मसीह बेटा देखता कि तुम्हारे अंदर क्या खिचड़ी पक रहा है, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे बाइबल यही बात को कहती है मित्रों, क्रोध, गुस्सा करना, ये सारी बातें भी हमारे माने मन और हृदय से माने ये रिलेटेड कर दिया। इसीलिए इसीलिए कहीं पे लिखा हुआ है, हम ख्याल नहीं कर रहे, नीति वचन 17-14 में होगा सर, झगड़े का आरंभ बांध की छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले ही छोड़ देना चाहिए। वहां पे ऐसा लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध की छेद के समान है। मतलब वो जो बांध जो आप देखते होंगे, मैथन डैम, पतरातू डैम, पंचेत डैम, ये सब डैम देखे होंगे ना, अगर वहां से कोई माने रिस रहा है पानी, तो उसको तोप देना ही ठीक है, ऐसा करके परमेश्वर बोल रहा है। उसको नहीं तोपोगे तो फिर वो धीरे धीरे फोड़ देगा, और उसके बाद फिर पूरा गांव में के गांव में बहा देता है। कहने का क्या मतलब, माने झगड़ा रगड़ा क्रोध यही सब होता है मित्रों, हमारे अंदर ही अंदर वो माने पनपते रहता है। और पनपते पनपते अगर उसको हम नहीं छोड़ते, नहीं उसको माने वहां पे दबा देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, माने बांध के समान फूटेगा और पूरा परिवार, समाज और पूरा कलीसिया को बहा ले जाएगा। इतना खतरनाक होता है मित्रों क्रोध। हाँ, धीरे धीरे। इसीलिए एक विद्वान ने कहा कि क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो राख में दबी हुई चिंगारी के समान होता है। उस राख के अंदर दबी हुई चिंगारी को आप देख नहीं पाइएगा, लेकिन वही चिंगारी पूरे घर को आग लगा देती है मित्रों। इसीलिए उस चिंगारी को पहले ही बुझा देना अच्छा है, लेकिन वो चिंगारी धीरे धीरे राख के अंदर सुलगती रहती। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान के हृदय में ऐसा ही क्रोध धधकता रहता, और उसके बाद जब फूटता है ना, तो विस्फोट पैदा हो जाता है। और जास्ती किसका फूटता है जानते हैं, जो अपने गुस्से को
मतलब व्यक्त नहीं करता, अंदर अंदर जो घुलते जाता है ना, उसका जो विस्फोट अंदाज होता है बहुत खतरनाक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर अंदर उसको सालते रहता है, और एक बार जब वो विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी लावा बन के फूट निकलता है। क्योंकि अपने अपने भावनाओं को, अपनी सारी चीजों को निकाल नहीं पा रहा है ना, अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो ऐसे लोगों के जो क्रोध जो होता है वो बहुत विध्वंसकारी होता है, वो बहुत मतलब हार्मफुल या डिस्ट्रॉय ऐसा टाइप का हो जाता है मित्रों। तो ऐसे ऐसे क्रोधों से हम लोग बच के रहना चाहिए, गुस्सों से बच के रहना चाहिए। ऐसा गुस्सा या क्रोध आना भी हमारे लिए माने ये ठीक नहीं है। अब क्रोध जानते हैं वो किसका ये है, किसके अंदर में रहता है? सौपदेशक 7:9 को पढ़िएगा तो लिखता है कि क्रोध मूर्खों के अंदर में रहता है, बुद्धिमान के अंदर में क्रोध नहीं रहता है, मूर्खों के अंदर में ये क्रोध सब रहता है। क्रोध तुरंत आ जाना ये मूर्खों की लक्षण है मित्रों, है ना। बुद्धिमानों के, बुद्धिमान हर चीज को, सभी सभी चीजों को माने मेजरमेंट करता है, मतलब कहाँ करे क्रोध, कहाँ नहीं करे, ऐसा भी होता है नहीं। तो ये बुद्धिमानों की ये नेचर है कि वो क्रोध को कहाँ तक अपने में माने पी जाए, है ना, अपने आप में उसको माने रख दे, माने उसको छोड़ दे, हटा दे। छोड़ देना ही माने ज्यादा मुनासिब होता है ना। नीति वचन 15:1 में लिखता है ना, कोमल उत्तर सुनने से शांति मिलती है, और कटु वचन सुनने से जलजलाहट उत्पन्न होती है ना। कभी कभी क्रोध का ये भी कारण हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कड़वे शब्द हमारे जीवन में आते हैं, विचारों में आ जाते हैं कहीं आहर बाहर से, तो हम तुरंत मतलब क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा सा बहुत माने सही बात नहीं है, ये डेंजरस बात है। यहाँ तो बोला ना कि क्रोध भी करोगे तो बाबू वो हत्या के बराबर है। तो हम लोग को इन सारी बातों को हम लोग को जानना चाहिए। तो जैसा कि इफिसी 4:26 जैसा कि हमने कहा, अभी हम इसके दूसरे पन्ने को पलटेंगे, है ना। क्रोध का प्लस पॉइंट भी है मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि माइनस पॉइंट ही है। मैंने कहा ना, क्रोध जो है ये मानवीय प्रवृत्ति होता है, इंसान की ये प्रवृत्ति है। आना लाजमी है, लेकिन किस वजह से आना, किस बात पे आना, ये भी तो मैटर करता है, ये भी तो माने रखता है ना। तो वहां पे बाइबल कहती है, पौलुस कहा है इफिसी 4:26 में, क्रोध तो करो लेकिन हाँ पाप ना करो। मतलब आपका क्रोध वहीं तक होना चाहिए। एक एक हमारा ये है, एक क्या बोले उसको, बाउंड्री है ना। वो दायरा से आगे जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है ना। एक दायरा तक ही क्रोध आपको करना है, उससे ज्यादा जाइएगा तो फिर मैंने एकदम मैंने मैंने सिर फोड़ा फोड़ी हो जाएगा, वैसा हो जाएगा ना। तो क्रोध तो करो, पौलुस भी कह रहा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक हट जाना चाहिए। सही में सूर्य डूबने तक तुम्हारा क्रोध भी डूब जाना चाहिए, ऐसा कहना। जैसे सूर्य अस्त हो रहा है ना, डूब रहा है, वैसे तुम्हारा भी क्रोध डूब जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था नहीं, पति पत्नी के बीच में मान ली कलह उत्पन्न हो गया तो बिस्तर में ही उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। नहीं, हाँ, अगर रतियों को ऐसे ही मैंने सोइएगा, है ना, हाँ, मुंह चढ़ा के और आंखें चढ़ा के सोइएगा, तो सुबह भी उठिएगा तो वैसे चेहरा दिखाई देगा ना, लकड़ा बग्घा जैसा, दोनों एक दूसरे को देखेगा ना। हाँ, सही में जो क्रोधित इंसान को क्रोधित अगर राथी को सोल्व मैंने ये कर लिए, राथी को सोल्व कर लिए, तब तो भैया सुबह भी उठिएगा तो एकदम दोनों का चेहरा फ्रेश रहेगा नहीं। और रात को सोल्व नहीं कर पाए है ना, तो फिर सुबह उठिएगा तो फिर वैसे पीठा पीठी, है ना, 36 का आंकड़ा। हाँ, एगो किचन जाएगा तो एगो बाथरूम जाएगा, हाँ, सब पूरा व पश्चिम भागेगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। सही में जो क्रोधित मनुष्य होता है ना मित्रों, उसका चेहरा देखिएगा, माने लकड़ बग्घा से भी खतरनाक दिखता है। क्रोधित मनुष्य का चेहरा माने जानवर से भी खूंखार दिखेगा मित्रों, है ना। तो वैसा क्रोध आप लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग एनिमल सरीखे लगिएगा आप लोग। तो पौलुस तो कह रहा है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तो क्रोध कहाँ करना चाहिए? वैसी जगह करना चाहिए जहां पे कुछ मतलब कुछ माने
कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो, वहां पे आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे बातें हो रही है जो कि माने कलीसिया को तोड़ सकती है, समाज को बिखरा सकती है, या फिर फूट अलगाव पैदा कर रही, तो वहां पे आपका क्रोधित होना बिल्कुल जायज है। प्रभु आपके क्रोध को कभी गलत नहीं ठहराएगा मित्रों, ठीक है। देखिए, क्रोध का एक बहुत पतली लकीर होती है, कहाँ पे वो पाप के श्रेणी में आ जाएगा, कहाँ वो पुण्य के श्रेणी में आ जाएगा। तो इस लकीर को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जहां कहीं ऐसी बातें होती जिससे फूट अलगाव और ये झगड़ा झाटी पैदा हो रहा है, उसको उसके माने अगेंस्ट में आप ही कर सकते। क्या यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया? जखनी यरूशलेम मंदिर को मैंने व्यापारिक अड्डा बना दिया था, कोड़वा उठाई सा दे दनादन सबको दीवे लगा, है ना। पूरा जितना पशु पक्षी जंतु जानवर सबको मैंने भगा दिया। वहां उसका क्रोध करना क्या जायज नहीं था? जायज था मित्रों। ऐसे जगहों पे अगर आप क्रोधित होते, जहां पे मंदिर हमारा भवन अपवित्र हो रहा है, वहां पे फूट अलगाव विरोध हो रहा है, तो वहां पे आपका क्रोध जायज है। यीशु मसीह ने भी इस बात को दिखाया। मरकुस 3:5 को भी पढ़ेगा तो वहां पे भी लिखता है, वह शास्त्री फरीसी लोगों क्रोधित भरे दृष्टिकोण से देखा। काहे भाई, काहे क्रोधित हो गया? इसलिए क्रोधित हो गया कि एक भवन में एक व्यक्ति कहाँ सूखा था, उसको चंगाई मिलनी थी, तो शास्त्री फरीसी लोग अपना धार्मिकता का बखान करने लगे। आज शब्द का दिन है, आज ये यहाँ पे चंगाई नहीं मिलेगी। यीशु मसीह उन लोग को देखा, अरे बुड़बक, हाँ तुम लोग ऐसा बोल, मैंने वैसा नहीं कहा, मैंने बोला, मैंने वैसा कि अरे एक व्यक्ति का हाथ चंगा हो रहा है और तुम लोग को शब्द का नियम पालन करने का तुमको ज्यादा गरज बैठा हुआ है। हाँ, अरे भैया एक तो व्यक्ति रिलीफ हो रहा है तो तुमको नियम कानून और संविधान की पड़ी है ना, व्यवस्था की पड़ी है। तेरी, और उसके बाद फिर उन लोग को लताड़ा शास्त्री पर, और उसके सूखे वाले हाथ व्यक्ति को चंगा किया। अरे भैया, चंगाई ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका नियम? हाँ, नियम कानून उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक व्यक्ति को हम चंगाई दें, है ना, एक व्यक्ति को हम रिलीफ दें। एक व्यक्ति तो जीवन भर अपाहिज है, हाथ उसका लुल्ला है, ये हो चुका है, उसको अगर चंगाई मिल रही, तो वैसी जगह यीशु मसीह क्रोधित हो गया। और क्रोधित होना उसका जायज है, मेरा कहने का वही मतलब है। कहाँ पे जायज है, कहाँ पे नाजायज है, ये सोचना परखना आप लोग के जिम्मे होता है मित्रों। ये अब आप लोग कैसे उसको माने मेजरमेंट कीजिएगा, कैसे उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपके ऊपर में होता है मित्रों। तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, क्रोध करना और नहीं करना, है ना, ये दोनों को कैसे आप लोग ये माने इसको ले सकते हैं, चल सकते हैं ना। जहाँ कहीं भी ऐसा होता है मित्रों, फूट विरोध अलगाव की बातें, तो वहां पे आपका क्रोधित होना भी जायज है। और जहां कहीं मतलब अकारण क्रोध ना करें, क्रोध की भी एक सीमा होती है। अकारण क्रोध करना तो माने ये ठीक नहीं है। और क्रोध क्रोधित होना और क्रोध से परे चल जाना, है ना, माने क्रोध होते होते एकदम उससे परे चल जा रहे क्रोध से, तो वहां पे जाके वो माने पाप की श्रेणी में आने लग जाता, पाप की कैटेगरी में आने लग जाता है ना। मैंने कहा ना, क्रोध का भी एक दायरा है। अब जैसे कि मेरा भी क्रोध हो रहा था, और वो स्वाभाविक हो रहा था, क्योंकि किसी का पेमेंट रोक देना तो वो तो आएगा ही आएगा इंसान के जीवन में, ये सारा कुछ। तो क्रोधित होना, मेरे को भी बहुत क्रोधित हुआ जब मेरा पेमेंट मई महीना का डायसिस ने रोक दिया। तो मेरे अंदर भी क्रोध उबाल पड़ा, है ना, उबाल पड़ा। और हम सोचने लगे कि अब हम इसको लेबर कोर्ट में घसीटेंगे और सीनेट में घसीटेंगे, हेना तेन घसीटेंगे। कल बिशप को मैंने ईमेल किया, तो बिशप के पीएस ने यही कहा कि देखिए, आपको मैंने ये देना आपको जरूरी है, ये क्या बोलते एक्सटेंशन। तो मैंने वही कहा कि एक्सटेंशन मैं क्यों लूंगा जब 65 ईयर्स में मेरा रिटायरमेंट है। 65 एज, अभी पादरियों की एज को बढ़ा दी गई है 65 ईयर्स, मेरी 60 हो चुकी है। 65 ईयर्स तक पादरी लोग का रिटायरमेंट एज रखा। तो जब रिटायरमेंट एज जब बढ़ा चुका है, तो फिर एक्सटेंशन की बात ही कहाँ आ रही है। तो मेरा उस पीए के साथ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने चुपचाप रह गया। बोला कि ठीक है भैया, पहले आप एक
एक इंफॉर्मेशन, एक इंटीमेशन, एक नोटिस मेरे को पारित कीजिए कि आप रिटायर हो चुके हैं, आपको एक्सटेंशन का प्रिविलेज है, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का एडवांटेज दिया जाएगा। वो लेटर पहले आप दीजिए, तब उसके रेफरेंस में मैं यहाँ से लिखित दूंगा कि हाँ मुझे 1 साल के लिए एक्सटेंशन चाहिए। तो ये सारी बातें कल रात को 9 बजे हुई है, और तब देखिए आगे क्या होता है। तो ये सब जो हो रही थी, हल्का फुल्का तकरार भी पैदा हो रहा था। देखिए मैंने कहा ना, मानवीय जो हृदय होता है, वो चाहे कोई भी हो, पवित्र आत्मा से भी भरा हो व्यक्ति भी हो सकता है, नया जन्म प्राप्त भी हो सकता है। तो ये मैंने आना उसके जीवन में स्वाभाविक, शरीर और ये मैंने कहा ना, शरीर और आत्मा आपस में लड़ते हैं, लेकिन शरीर शरीर के द्वारा ये प्रकट होता है। क्रोध जो होता है शरीर के द्वारा, और ये ऐसे क्रोध करने वाले नरक के भागी होते हैं। बाइबल कहती है, गलाती 5 अध्याय के 19-20 पद को पढ़िएगा तो लिखता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, झगड़ा, ये सब माने शरीर के वजह बनते हैं, और ये सब रखने वाले कभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते हैं। तो भैया क्रोध रोध से बचिए, है ना, ये परमेश्वर के राज के वारिस होने के मैंने हम लोग को डिस्कनेक्ट कर देगा परमेश्वर, है ना। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका दायरा को रखना, समझना, जानना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग फिर से इस क्रोध को किस रूप में अपने जीवन में हम देखते हैं, किस रूप में उसको हम रखते हैं, ये अब आपके ऊपर हम छोड़े जा रहे हैं। ये माने हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम क्रोध मत करो, मेरे कहने नहीं कहने से आपका मानवीय गुण खत्म नहीं हो जाएगा। ये सारा कुछ को यीशु मसीह ने उठाया मित्रों, कलवरी क्रूस पे। बाइबल कहती हो हमारे सारे पापों को लेके क्रूस काट पे चढ़ गया। अगर हम उस पर भरोसा और विश्वास रखेंगे ना, तो हमें अवश्य मतलब वो अपनी आत्मा को देगा, और हम सारे परिस्थितियों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विजय जो हम लोग प्राप्त करेंगे, तो इससे मतलब परमेश्वर को ही महिमा मिलेगी। अदरवाइज अगर हम लोग उस बांध को तोड़ देंगे, तो फिर शैतान हंसेगा नहीं, अट्टहास लगाएगा। तो हम लोग को शैतान के हाथों मतलब उसका हथियार नहीं बनना है। बहुत सारे संसार के लोग कहेंगे मित्रों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई जुल्म ढा दिया, आपने उसको सह लिया, तो संसार आपको क्या बोलेगा? अरे ये बड़ा कायर आदमी है ना। संसार यही बोलेगा, ये बड़ा कायर है, बड़ा डरपोक है, बड़ा भीरू है। लेकिन मित्रों, आप भीरू डरपोक नहीं है, आप परमेश्वर की नजर में बहुत महान है। यदि आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, पी लिया, तो आप लोगों की नजर में भले कायर डरपोक हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में आगे आज आप एक बहुत माने महत्वपूर्ण व्यक्ति है मित्रों, है ना। बाइबल क्या कहती है? मन को जीत लेना नगर को जीतने से कहीं उत्तम है। नीति वचन में लिखा है, मन को जीत लेना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अगर नगर को, शहर को, पूरा प्रांत को अगर हम जीत ले, लेकिन अपने मन से हार जाएं, तो भैया ऐसा में क्या मतलब, क्या मतलब, ये तो हार ही गए ना। हाँ, नगर को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन को जीत लेना, वश में कर लेना, यही तो परमेश्वर चाहता है, और यही पे हम लोग उसके राज के वारिस हो सकते हैं। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया। हाँ पिता, हम तो मानवीय प्रवृत्ति वाले आदमी हैं पिता, कब किस वक्त गुस्सा आ जाए, चढ़ जाए, हम नहीं कर सकते, लेकिन तेरी आत्मा आज भी काम करती है। तूने इसलिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे ले गया, हमारे गुनाहों के खातिर अपने लहू को बहाया। अगर हम उस लहू से अगर शुद्ध और पवित्र होते हैं, तो हम इस पाप पे भी हम नियंत्रण करने की क्षमता हमें मिलती है पिता। हाँ पिता, छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुनो, दया से प्रार्थना। आमीन।